अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में आपके साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर शेयर किया जाएगा और कुछ आपके साथ रूल्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जिनसे जो है आप इजीली जो है एक्टिव का पैसिव वॉइस बना सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, इससे पहले मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस पे लेक्चर बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, अभी मैं आपके साथ 4 रूल्स शेयर करूंगा। अगर आपने जो है ये 4 रूल जस्ट माइंड में रखने हैं तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसका पैसिव वॉइस इन रूल्स को अप्लाई करते हुए बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं 4 रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल है, आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए ना, आपने उस सेंटेंस से ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। सेकंड रूल क्या है? चेंजेस करनी है। अब ये कौन सी चेंजेस होंगी वो आगे चल के हम देखेंगे। पहला रूल ये है कि आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सेकंड रूल ये है कि आपने चेंजेस करनी है। नेक्स्ट, तीसरा रूल ये है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, कोई भी अब आपके सामने कोई सेंटेंस आ गया है उसमें वर्ब की जो भी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड है, आपने पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी उसमें यूज़ करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और साथ में आपने बाय का भी यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय। ठीक है, नेक्स्ट चौथा रूल क्या है? आखिर में आपने ये करना है, जो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन होगा ना, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसका जो सब्जेक्ट गिवन है आपने उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स आपने माइंड में रखने हैं। इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फर्स्ट रूल ये था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपने बनाना है, चेंजेस करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपने जो है यूज़ करनी है और साथ में बाय का यूज़ होगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो ये तो हमने रूल्स की बात कर दी। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि चेंजेस जो हैं वो क्या करनी है, सेंटेंस में क्या चेंजेस करनी है। ऑब्जेक्ट पहले रूल के बाद जो दूसरा रूल है वो देखते हैं। ओके, चेंजेस। तो चेंजेस में 6 चेंजेस हैं जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने ये 6 चेंजेस याद रख ली ना तो आप जो है किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फर्स्ट 4 रूल्स बताए हैं वो माइंड में रखने हैं। उन्हीं 4 रूल्स का जो सेकंड रूल है वो चेंजेस है। ठीक है, वो देखें। अब पहली चेंज ये है कि अब देखें चेंजेस में क्या है। अगर आपने याद रखना है कि अगर जुमले में आपको कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ जाए, यानी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो या डू या डज गिवन हो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज अगर गिवन नज़र आ जाता है आपको तो आपने क्या यूज़ होगा उसके साथ? इज़ एम आर में बदल देना है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज गिवन यानी सेंटेंस में नज़र आ जाए तो आपने किस में इसको चेंज करना है? इज़ एम आर में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या डिड नज़र आ जाए तो आपने उसको चेंज करना है वाज या वर में। ठीक है, वाज वर में। नेक्स्ट, अगर आपको सेंटेंस में यानी इस तरह का सेंटेंस होगा हैज़, हैव या हैड, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस अगर आपको नज़र आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज़, हैव, हैड। ठीक है, अब देखें हैज़, हैव या हैड अगर आपको नज़र आ जाता है सेंटेंस में तो आपने उसके साथ बीन का यूज़ कर देना है। अगर हैज़ है हैज़ बीन, हैव है हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है? विल। अगर आपको फ्यूचर टेंस नज़र आता है कोई भी जिसमें विल का यूज़ होता है तो विल के साथ आपने क्या चेंज करना है? विल बी हो जाएगा, विल के साथ बी ऐड हो जाएगा, विल बी। नेक्स्ट, विल हैव। अगर आपको किसी सेंटेंस में विल हैव नज़र आता है
और आपसे कहा जाता है इसका पैसिव वॉइस बनाएं, तो आपने विल हैव के साथ हैव जहाँ पे भी नज़र आएगा ना, हैज़, हैव या हैड, उसके साथ बीन का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आईएनजी, जैसे फोर्थ फॉर्म गिवन होती है ना सेंटेंस में, जो है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो होता है, ठीक है। अब जो है आईएनजी, जैसे आईएनजी के साथ आपने बीइंग का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 6 चेंजेस आपने जो है ये याद रखनी है। इससे पहले 4 रूल्स बताए हैं, वो आपने अप्लाई करने हैं और ये चेंजेस याद रखनी है, ठीक है। एक दफ़ा अगेन रिपीट कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज गिवन होगा तो इज एम आर में उसे चेंज कर देना है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड गिवन होगा सेंटेंस में तो आपने वाज वर्ब का यूज़ करना है। हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का यूज़ होगा। विल के साथ विल बी हो जाएगा। विल हैव है तो विल हैव बीन। आईएनजी नज़र आएगा तो बीइंग का यूज़ होगा, ठीक है। ये हो गई चेंजेस। अब कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, नॉट चेंजेस देख लेते हैं। इज एम आर, अगर आपको सेंटेंस में इज एम आर नज़र आएगा, इसके साथ आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये सेम ही यूज़ होगा, ठीक है। वाज वर और इज एम आर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। आपको मैंने 4 रूल्स बताए हैं जो कि अप्लाई करेंगे। अभी हम आपके जो है आगे एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ और ये चेंजेस आपने याद रखनी है। ओके, चलते हैं अब आगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ही ईट्स एप्पल, ठीक है। अब आपको ये सेंटेंस गिवन है, आपने ये नहीं देखना आपको कौन सा सेंटेंस गिवन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आपने 4 रूल्स को अप्लाई करना है और आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ही ईट्स एप्पल। अब आप 4 रूल्स अप्लाई करें। फर्स्ट रूल क्या था, जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। एप्पल, सबसे पहले आपने एप्पल का यूज़ कर लेना है, एप्पल। नेक्स्ट क्या है, आगे आपने ये देखना है, चेंजेस करनी है। मैंने बताया ना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज गिवन होगा तो क्या उसके साथ इज एम आर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट फॉर्म गिवन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ईट्स गिवन है, तो इसको इज एम आर में चेंज करना है। तो इसके साथ एप्पल है तो एप्पल के साथ क्या यूज़ होगा, एप्पल के साथ इज यूज़ होगा, ठीक है। एप्पल इज हो गया। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाय का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब देखें क्या है, ईट, ईट्स। इस ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और साथ में बाय आ गया। और आगे क्या था, फोर्थ रूल कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट ही है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी हिम, तो आपका पैसिव वॉइस बन गया, एप्पल इज़ ईटन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ही विल ईट एप्पल। अब ये देखिए फ्यूचर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे गिवन है। तो आपने ये देखना ही नहीं है कौन सा सेंटेंस गिवन है, कौन सा टेंस गिवन है, आपको किस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, आपने ये चीज़ देखनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, आपने ये नहीं देखनी। जैसे ही विल ईट एप्पल आ गया, अब आप इसमें 4 रूल्स अप्लाई कर दें। एप्पल सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा एप्पल। देन चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग क्या होगी, विल है, विल के साथ मैंने क्या बताया था, क्या यूज़ होगा, विल के साथ विल बी यूज़ होगा, ठीक है। चेंजेस आपने ये देखें, विल के साथ क्या यूज़ होगा, विल बी, तो क्या बन जाएगा, एप्पल विल बी। नेक्स्ट थर्ड रूल, नेक्स्ट क्या था, थर्ड रूल, चेंजेस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ईट का ईटन हो गया और बाय यूज़ हो गया और आगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही का हिम, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम, आपका आंसर आ गया, पैसिव वॉइस बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द टाइगर वाज चेजिंग द डियर। ये आपके सामने एक आ गया सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। मैं ये नहीं देख रहा कि कौन सा यहाँ पे आपको गिवन है टेंस, ठीक है। आपने जस्ट पैसिव वॉइस आपको कहा गया, आप 4 रूल्स आपको याद हैं, अप्लाई कर दें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें, द डियर, द डियर फर्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या था, सेकंड रूल कि आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब आपको इज एम आर या वाज वार गिवन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये इज एम आर या वाज वार होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यही चीज़ यूज़ हो जाएगी। तो आप देख लें अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द डियर है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा, द डियर वाज। आगे देखें चेजिंग,
आईएनजी यूज़ हो रहा है, तो जब आईएनजी के साथ क्या चेंजिंग होगी, बीइंग का यूज़ होगा। ये देखें, ये आईएनजी के साथ बीइंग का यूज़ होगा, तो यहाँ पे बीइंग वाज के बाद बीइंग आ गया, द डियर वाज बीइंग। नेक्स्ट तो वर्ब, थर्ड रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चेजिंग है तो चेज्ड आ जाएगा, और बाय का यूज़ हो गया। और नेक्स्ट फिर फोर्थ रूल अप्लाई कर दिया, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, चेस्ड बाय द टाइगर। तो ये आपका आंसर बन गया, डियर वाज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर, राइट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो किसी और देखेंगे आप, किसी और टेंस का होगा। ये देखें, शी हैज़ रिटन अ नॉवल। अब देखें इसमें ये वाली हैज़ आ गया, तो अब आपने अब मैंने बताया ना, आपने ये नहीं देखना कौन सा आपको सेंटेंस, कौन सा टेंस गिवन है, आपने जस्ट फॉर रूल्स अप्लाई करने, आपका वो बन जाएगा पैसिव वॉइस। अब देखिए, शी हैज़ रिटन अ नॉवल, फर्स्ट रूल क्या था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, अ नॉवल आ जाएगा, फर्स्ट आपका अ नॉवल आ जाएगा। नेक्स्ट हैज़ किस में चेंज होता है, चेंजेस में आपको बताया है, हैज़ के साथ बीन का यूज़ हो जाएगा, अ नॉवल हैज़ बीन। नेक्स्ट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड रूल, रिटन आ गया सेम, ठीक है, और बाय का यूज़ हुआ, और शी किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी आएगी, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फोर्थ रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो शी चेंज होगा, शी सेम तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी जो कि हर है, तो बाय हर, अ नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय हर। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 4 मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर की हैं, और वही मैं 4 रूल जो आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, वही आपके साथ, वही मैं रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरा पैसिव वॉइस बनता जा रहा है। नेक्स्ट, द बॉय टीज्ड द गर्ल, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस गिवन है, मैं नहीं देख रहा कौन सा टेंस है, मैं जस्ट फॉर रूल्स अप्लाई करूँगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, फर्स्ट रूल ये है, द गर्ल बन जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे क्या गिवन है, टीज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमारा सेकंड रूल ये हमारा जो चेंजेस करनी है यहाँ पे सेकंड रूल ये है, और चेंजेस में मैंने आपको बताया था, जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज वर्ब गिवन होगा, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड गिवन होगा, तो आपने क्या चेंज करना है, उसको वाज वर्ब में चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है टीज्ड, तो यहाँ पे द गर्ल के साथ क्या यूज़ होगा, वाज, चेंज किया इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज के साथ, द गर्ल वाज। नेक्स्ट, थर्ड रूल हमारा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टीज्ड है तो टीज्ड ही आ जाएगी, बाय का यूज़ हुआ, और सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे द बॉय, तो द गर्ल वाज टीज्ड बाय द बॉय। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपके लिए कितना इजी हो चुके हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना। जस्ट आपने 4 रूल्स जो है वो माइंड में रखने हैं। पहला रूल क्या था, जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा रूल ये चेंजेस करनी है, वो चेंजेस आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। ये चेंजेस आपने जस्ट जो है वो याद रखनी है, और इन्हीं चेंजेस आपने देखना है कि टेंस में सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है, उसको देखते हुए आपने चेंजेस करनी है। और आपने उसके बाद थर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेनी है, थर्ड रूल ये है, और बाय का यूज़ करना है। और नेक्स्ट चौथा रूल आपने जो याद रखना है वो ये है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जस्ट 4 रूल्स अप्लाई करने हैं, और आप इजीली एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस गिवन हो आप उसका इस तरह जो है वो बना सकते हैं पैसिव वॉइस। ओके, अब इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनका पैसिव वॉइस बनाना है, और इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देने हैं इनके आंसर्स, ठीक है। इसी तरह पॉइंट की फॉर्म में सीक्वेंस से आपने इनके आंसर्स पोस्ट कर देने हैं। मुझे इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको लेक्चर अगर क्लियर हुआ है, तो मैं देखूँगा कि आपके आंसर्स जो है अगर करेक्ट हैं तो इट्स मीन आपको लेक्चर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस में आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनका जो है पैसिव वॉइस नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में आई होप कि जो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, कुछ आपके साथ रूल्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा लेक्चर। मज़ीद इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।